इंद्र महता सिद्धांश से स्थिता प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुखे संयमोतमो देवावितनमस्ते जसदमे सयामणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे असंभव सागर पार लंघना जे भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना
वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भाविना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराभ्यंजय सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। 73 बातों में से चौथे पॉइंट पर चर्चा चल रही है, जहाँ पर शक्ति का प्रयोग करने से आत्मा के दुखों का विनाश हो सके, आत्मा की समाधि प्रकट हो सके। उन समस्त उपायों का नाम है सम्यक पराक्रम, सच्चा पराक्रम, पंडित पराक्रम। तो पूछा था भगवान से कि हे भगवान, गुरु सहधर्मी की सेवा करने से आत्मा को क्या मिलता है? गुरु और सहधर्मी की शुश्रूषा, सुनने की इच्छा का नाम शुश्रूषा है। और सुनना है मगर सुनाना नहीं है, जोर लगेगा। परमात्मा फरमा रहे हैं, गुरु की बात को, आज्ञा को, निर्देश को जो सुनता है और गुरु के साथ साथ अपने समान धर्म वाले, अपने समान आचार वाले लोगों की बात को भी सुनने के लिए तैयार रहता है। बिकॉज गुरु की बात सुनने के लिए तो एक शिष्य के पास नो ऑप्शन वाला पॉइंट होता है कि वहाँ पर तो सुनना ही है, मगर सहधर्मियों की बात को व्यक्ति इग्नोर भी कर देता है। मगर परमात्मा कह रहे हैं, भले प्रायोरिटी पे तुम गुरु को रखो, मगर सहधर्मी की बात को भी सुनने का अभ्यास करो। और उनकी बात सुनने के लिए व्यक्ति किसी की बात क्यों सुनता है? पहला तो उसे कोई लाभ हो सुनने का, दूसरा इसलिए सुनेगा कि चलो यदि मेरी गलती हो तो मुझे पता चल जाएगी, मैं उसका सुधार कर लूँगा। और तीसरा, मुझे कोई सेवा का काम दिया जाएगा, मैं अपने सौभाग्य को और बढ़ा पाऊँगा, मैं सेवा में खुद को और ज़्यादा समर्पित करके आनंद की अनुभूति कर पाऊँगा। तो भगवान कहते हैं, गुरु की सेवा और सहधर्मी की सेवा। सहधर्मी में साथी जो साधु है और एक जैसी साधना करने वाली साध्वी वृंद भी है। साधु के लिए वो कौन है? समान धर्मी। श्रावक और श्राविका भी वैसे सेम साधना के पथ पर है, मगर उनकी साधना में सहयोग साधु दे सकता है। किसके माध्यम से? वाचना के माध्यम से, उसकी शंकाओं के समाधान के माध्यम से। मगर साधु की सेवा कर सकता है, बीमार हो गया। और इवन उत्सर्ग में सामान्य नियम से तो साधु साध्वी की सेवा नहीं करते। साध्वियाँ साधु जी महाराज की कोई सेवा इत्यादि नहीं करते। मगर अपवाधिक स्थिति में, अपवाधिक मतलब जब ऐसी कंडीशन हो कि सेवा करने वाला अन्य दूसरा
नहीं है। तो ऐसे समय में साधु साध्वी जी का आहार पानी भी लाकर दे सकता है। बीमार है तो उनको संभालने के लिए उनके वस्त्र आदि का प्रक्षालन तक भी कर सकता है। मगर उत्सर्ग मार्ग में ये नियम नहीं है। मगर हाँ, अपवाद में भगवान ने कहा यदि ऐसा सेवा का अवसर मिलता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो गुरु के और सहधर्मी की सेवा शुश्रूषा से उनकी बात को सुनने की भावना बनाए रखने से आत्मा के अंदर विनय का गुण प्रतिपूर्णता को प्राप्त होता है। सिंपल सेवा करेगा ही वो जिसके अंदर विनय होगी, जिसके अंदर विनय होगी। और यदि सपोज पंजाबी में को रंदी खुंदी कोई कसर होगी तो वो पूरी हो जाएगी। किस चीज में पूरी हो जाएगी? यदि विनय उस व्यक्ति की कुछ अधूरी होगी तो गुरुओं की सेवा करते करते उसे उन चीजों का भी ज्ञान होगा कि मुझे किस तरीके से इनकी सेवा भक्ति में विनय बना करके रखनी। और परमात्मा कहते हैं जब किसी साधक में विनय प्रति पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी की आशातना नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी की अवज्ञा नहीं करता, किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को इल मैनर्ड के साथ बिहेव नहीं करता। कब? जब उसके अंदर विनय का गुण आ जाता है। कौन सा गुण? विनय का गुण आ जाता है। विनय का सामान्य मीनिंग तो हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, डाउन टू अर्थ रहना है, झुक करके रहना है, खुद को अपने बड़ों के अनुशासन में रहने के लिए हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए तैयार रहना है। मगर शास्त्रीय भाषा में चले तो विनय का मतलब ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, मन से शुभ और शुद्ध भावों में विचरण करना, वाणी से कैसा बोलना जो सामने वाले को गलत मार्ग के बारे में समझाकर सही मार्ग पर चला सके, और काया से कोई भी असंयममय प्रवृत्ति जिससे व्यक्ति के अंदर बहिर्मुखता आए, बहिर्मुखता अर्थात जिससे वह एक्सट्रोवर्ट बने, ऐसी समस्त शारीरिक क्रियाओं का त्याग करना। और लोकोपचार विनय जो शिष्टाचार के नाते गुरु भगवंतों की क्या करनी है, गुरु भगवंतों के रिस्पेक्ट जब शो करनी है तो उस रिस्पेक्ट को शो करने के लिए भी तो कई सारे काम है ना। गुरु आए हैं तो खड़े हो जाना, गुरु बैठने लगे हैं तो सपोज वो अपना आसन नहीं लाए तो अपना आसन उनको ऑफर करना, बैठे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनना, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है वो उठने लगे हैं, नहीं नहीं आप मुझे बताओ मैं आपकी सेवा करूं। मीन्स उनके समस्त कार्यों में सहयोगी बनना कि आपका जो कार्य है वो तो बहुत विस्तृत है, ये छोटे मोटे काम तो आप किन्हें कृपा करो, हमें कृपा करो। तो यह जो भावना है ये विनय की भावना। और अशातना का मतलब यदि प्रथम अध्याय विनयश्रुत हम पढ़े तो वहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है कि गुरु से आगे ना चले, गुरु के साथ समकक्ष घुटने के साथ घुटना मिलाकर के ना बैठे, यदि गुरु आवाज दे तो अपने आसन पर ही ना बैठा रहे बल्कि पास आकर हाथ जोड़ करके पूछे कि भगवान मुझे याद किया, क्या कार्य है। अर्थात जब किसी के अंदर विनय आती है तो अपने बड़ों की आशातना टालने लग जाता है। मीन्स उसका स्वभाव ही रिस्पेक्ट करने वाला बन जाता है। उससे पूछो भाई इतना कुछ उन्होंने सुना दिया मगर तू बोला ही नहीं, वो कहता है मेरे से बोला ही नहीं जाता। वो क्या बोलता है, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मेरे लिए तो सभी गुणों की दृष्टि से महान है, मैं किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकता। और वो अपने उस अनत्या शातना रूप स्वभाव के कारण
जो कर्म उसे नरक, त्रियंच में, मनुष्य और देवताओं की दुर्गति के स्थानों में, जहाँ पे दुर्दशा ही होती, ऐसे स्थानों पर जो कर्म लेकर के जाते हैं, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है बड़ों की अवज्ञा करना, उनकी अवहेलना करना, उनकी बात को नज़रअंदाज करना और अपनी मन मुक्ता को लेकर के उनसे अलग तक हो जाना। मगर परमात्मा कहते हैं जो विनय से प्रतिपूर्ण होता है, फिर वो नरक में नहीं जाता। फिर यदि सपोज अभी कर्म पूरे नहीं भी कटे, मनुष्य भी बनेगा तो आर्य कुल मिलेगा, उत्तम कुल मिलेगा, धर्म का शरणा मिलेगा, खाना पीना उसे सात्विक मिलेगा, उसके मित्र जन भी उसे उत्तम धोखेबाज नहीं मिलेंगे। और सपोज करो देवगति में भी जाएगा तो देवगति में भी उत्तम आराधकता वाला स्थान मिलेगा, विराधक देवता की श्रेणी में नहीं जाएगा। और सपोज करो त्रियंच में भी चला गया, कोई पूर्व का पाप उदय में भी आ गया, तो त्रियंच गति में भी उसे पूर्व का किया हुआ धर्म नंदन मनियार की भांति याद आ जाएगा। मगर हाँ, जो विनय नहीं करता वो दुर्गति का सामना करता ही करता है। और परमात्मा कहते हैं जब गुरुओं की विनय करना सीखा, अशातना टालना सीखा और उसने नरक इत्यादि दुर्गतियों के दरवाजे बंद कर दिए और वर्ण संजलन भक्ति बहुमाण आए, मनुष्य देव सो गयो निबंध, वर्ण संज्वलन भक्ति बहुमानता, चार शब्द है। वर्ण का वैसे मतलब तो रंग होता है, तो गुरुओं के अंदर जो जो क्वालिटीज है मीन्स हर व्यक्ति की क्वालिटी एक तरह से इंद्रधनुषी कई रंगों वाली वर्सेटिलिटी किसी ना किसी की अंदर अलग अलग क्वालिटीज के कारण होती है। तो अपने बड़ों की श्लाघा करना, प्रशंसा करना कि इनके अंदर ये क्वालिटीज है। और संज्वलन का मतलब है उनके गुणों को प्रकाशित करना। एक शिष्य का काम क्या है? गुरु तो अपने मुख से नहीं ना बोलेंगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मगर यदि शिष्य अपने गुरुओं के गुणों को प्रकाशित करता है या अपने सहधर्मियों के गुणों को प्रकाशित करता है, अरे ये तो तपस्वी है, ये तो मनस्वी है, ये तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये तो निद्रा विजेता है, ये तो गोचरी पे कोई दोष नहीं लगाते हैं, अर्थात इनकी साधना में समता बहुत है। यदि कोई कुछ कह दे तो भी किसी को ऐसा गलत रिएक्ट नहीं करते। अर्थात सपोज आज वो व्यक्ति बेड पर है और लग रहा है कि इसकी तो सेवा ही सेवा हो रही है, इसको तो सब यहीं पर मिल रहा है, मगर उन्हें भी मोटिवेट करने के लिए और श्रावक बल की श्रद्धा को भी मजबूत रखने के लिए वो मुनि क्या कहते हैं, अरे इन्होंने तो जिंदगी शेरों की तरह जी है, आज कर्म उदय है जिसके कारण ये आज ऐसे निढाल पड़े हैं, मगर अन्यथा इन्होंने प्रतिक्रमण भी कभी बैठकर नहीं किया था, अपनी सारा विधि से उठते थे, बैठते थे और आने वाले हर व्यक्ति के प्रश्नों का शांति से समाधान देते थे, अपने काम छोड़ देते मगर भगवान के शासन की प्रभावना में सदा लगे रहते थे। अर्थात जो शिष्य विनयशील होगा वो बड़ों की आशातना नहीं करेगा, बल्कि उनकी क्वालिटीज को क्या करेगा, दुनिया में बताएगा। सपोज करो घर में कोई व्यक्ति आज पैरालिसिस हो गया, तुम ये कहने लग जाओ तू तो ठीक होने वाला ही नहीं है, हाँ तू तो ठीक ही नहीं होगा कभी, और बैठा बैठा यूं ही घर के लोगों को बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये तो तेरे पाप कर्म है जो आज उदय में आए हैं, ऐसे ही चलेगा तो आगे भी ऐसे ही कीड़े पड़ेंगे तुझे कीड़े। अब ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो वो सेवा तो नहीं ना। भले आप उसको टाइम पर हर मेडिसिन भी दे रहे हो, भोजन भी दे रहे हो, मगर वो सेवा नहीं कहलाएगी। सेवा में तो आपको उसे संभल देना है, सहारा देना है, सहयोग देना है, कहीं वो आरत ध्यान का शिकार ना हो जाए, कहीं वो रौद्र ध्यान का शिकार ना हो जाए, कहीं स्ट्रेस में आकर के उसकी भावनाएं
धर्म से विमुख ना हो जाए, तुम्हें तो उसमें सहयोग देना है, उसको मेंटेन रखने में। और यदि तुम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हो, आप घबराओ नहीं, आपने तो बहुत धर्म किया, साधु साधुओं की बहुत सेवा की है, आपने तो कभी नवकाशी पहर के बिना कभी पानी तक नहीं लिया था, इसलिए आप आज कुछ नहीं कर पा रहे। तो इन बातों का बोझ अपने मन के ऊपर ना रखो, बल्कि आने वाले रिश्तेदारों को भी क्या बताते हैं, हमें धर्म में लाने वाले तो हमें धर्म में लाने वाले तो यही है। यदि इनका सानिध्य ना मिलता तो आज हमें भी स्थानक जाना भता नहीं, आज हम सामायिक भी करते नहीं। अर्थात अपने बड़ों के गुणों का प्रकाशन करना, ये ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, संयमी है, समता योगी है। और तीसरा पॉइंट है भक्ति। भक्ति का मतलब, भक्ति का मतलब आए हैं तो हाथ जोड़ना। आए हैं तो ये नहीं है कि बस ऐसे खड़े रहे अपनी बातें मारते रहे। गुरु महाराज आते हुए दिख गए हैं तो उनके आदर में, बल्कि आदर किसका कि इन्होंने अपने गुरुओं के अनुशासन में रहकर इतना कुछ पाया है, और इन्होंने जो पाया है इन्होंने हम सबको भरपूर बांटा है। अतः इनके गुणों का हमें क्या करना है, रिगार्ड करना है, रिस्पेक्ट करनी है। इन्होंने इतने वर्षों तक अपने संयम की चादर पर कोई दाग लगने नहीं दिया, कितनी इन्होंने सावधानी रखी, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म भी है। और इससे मिलेगा क्या, हमारे अंदर भी उन गुणों का विकास हो सकेगा जिन गुणों का अभी तक विकास हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाया। अर्थात यदि हम किसी बड़े लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो बड़े लेवल पर पहुंचे हुए व्यक्ति से हमें जेलसी नहीं करनी है, उनको किसी भी तरह से गलत रूप में दुनिया में प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि हमें उनके गुणों को दुनिया में बताना है, उनके प्रति प्रेम रखना है। और उनके आने पर जब कभी नाम भी लिया जाए तो उनके लिए आदर का भाव रखना है। इससे हमारे अंतराय हटेंगे, हमारे कर्म घटेंगे। और चौथा पॉइंट है बहुमान। भक्ति का मतलब, सपोज आ रहे हैं तो लेने को जाना, आए हैं प्रॉपर उनकी विनय भक्ति गोचरी पानी का ध्यान रखना, और रह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि सेवा का मतलब सिर्फ भोजन पानी देना ही थोड़ा है। कहा है सबसे बड़ी सेवा आज्ञा में रहना, है सबसे बड़ी सेवा आज्ञा में रहना। गुरु सेवा कर लो सवेरे सवेरे, गुरु सेवा कर लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो सवेरे। ना छोटा बड़ा जन्म जाति से कोई, ना छोटा बड़ा जन्म जाति, हृदय सब लगा लो सवेरे सवेरे, हृदय सब लगा लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे। और चौथा पॉइंट है बहुमान। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अनादर नहीं कर रहा है, वेरी सिंपल, वो फिर क्या करेगा, अपने बड़ों का आदर करेगा ना। सपोज कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अब इसका मतलब है आज उपवास कर रहा होगा। यदि आज कुछ खा पी रहा है इसका मतलब उपवास नहीं कर रहा हो। इसी तरह अनादर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा होगा,
आदर कर रहा हो। और यदि वो व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर कर रहा है तो वेरी सिंपल, वो आदर नहीं कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं जब अनादर नहीं करता तो उनकी आदर करने की भावना उसकी और बढ़ती जाती, क्योंकि करना तो है ना कुछ। तो चौथा पॉइंट है बहुमान। बहुमान का मतलब अपने गुरुओं को बहुत ज़्यादा मानता है। बहुमान का मतलब यही होता है ना, जब हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उसके आने का पता चल जाए कि वो घर पे आ रहे हैं तो अंदर से दिल क्या होता है, भागो भाग, गार्डन गार्डन हो जाता। अच्छा गुरुजी आ रहे हैं, आज बड़े महाराज साहब आ रहे हैं चरण डालने के लिए, सारे काम छोड़ देते हैं सर, घर के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं जाना भी हो तो उनको बोल देते हैं हमें अभी नहीं आ सकते, अभी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला काम है। ये क्या है, ये भावना कौन सी है, बहुमान की। और सपोज गुरु महाराज घर पे आए और छोटू को बोला बोल तो घर पे बीबी जी नहीं है, हाँ क्या बोल दो घर पे कोई, इट मीन्स हृदय में बहुमान। बहुमान नहीं, वैसे तो बहुमान का बड़ा प्रचलन है ना, कई फंक्शन होता है तो अतिथियों का क्या करते हैं, बहुमान करते हैं। मगर यहाँ पर बहुमान का मतलब है आंतरिक प्रीति, अंदर के जो रिस्पेक्ट है, जो अंदर का प्रेम है। और वो अंदर का जो प्रेम है ना, वो छुपाया छुपता नहीं है। जो अंदर का प्रेम होता है वो छुपाया। कमल को बोलो कि भाई, कमल के फूल को बोलो भाई कि यदि सूरज उदय होगा तो तुम्हें खिलना नहीं है। हाँ उससे बोलो कि जब सूर्य आएगा तो तुम्हें खिलना नहीं है। वो रुक पाएगा, खुद को रोक पाएगा नहीं। इसी प्रकार एक नेचुरल ट्रेट जब बन जाता है, एक नेचुरली अंदर से ही किसी के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेशन का भाव आता है कि सारी दुनिया एक और मेरे गुरु भगवान एक और जब ऐसी आंतरिक प्रीति, ऐसा आंतरिक प्रेम आता है, परमात्मा कहते हैं प्रेम होगा तो सेवा होगी ना, प्रेम होगा तो उनकी बात को सुनोगे ना, वरना बात सुनोगे ही क्यों, क्योंकि प्रेम तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि वह शिष्य वर्ण संजुलन भक्ति बहुमान के द्वारा मनुष्य देव की सुगति का बंध करता है। कौन सी सुगति, वैसे तो सुगति में हम आगे चौथा पॉइंट है सिद्धि सो गयं च विसोहि, सिद्धि रूप सुगति का भी विशोधन कर लेता है। तो सुगतियां चार तरह की होती, सुगतियां, सुगति का मतलब, गति का मतलब अवस्था, पर्याय, दशा, स्टेट। अब सुगति का मतलब अच्छी दशा, अच्छी कंडीशन। और दुर्गति का मतलब दुर्दशा। तो परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति अपने बड़ों की विनय करता है, भक्ति बहुमान इत्यादि करता है, फिर वह व्यक्ति या तो सिद्ध गति रूप सुगति में जाता है या देव सुगति। देव सुगति मतलब परमा धर्मी नहीं बनेगा, किलबिशी नहीं बनेगा, विराधक श्रेणी में नहीं जन्मेगा। कौन सी श्रेणी में जन्मेगा, उसका लेवल बड़ा अपग्रेडेड होगा। और तीसरा है मनुष्य सुगति। कौन सी सुगति, मनुष्य गति में भी तो ऐसे स्थान है जहाँ पर उन लोगों की बड़ी अवज्ञा, तिरस्कार, डिसरिस्पेक्ट होती है, मगर ऐसे स्थानों पर जन्म होगा जहाँ पर बाय बर्थ ही उसे क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और चौथा है सुकुल। सुकुल का मतलब अच्छे कुल के अंदर उसे जन्म मिलेगा। जन्म क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अच्छे लोगों की क्या कर रखी है, सेवा कर रखी है। और उस सेवा और उस भक्ति, उस आदर भाव के कारण उसने ऐसे शुभ कर्मों का उपार्जन किया है, ऐसा पॉजिटिव अकाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है कि उसका जन्म फिर गलत जगह पे नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं मनुष्य देव रूप जो सुगति है, ऐसी गति का, आयुष्य का निबंध है, वो बंधन करता है। और सिद्धि सो गयं च विसोहि, सिद्धि गति। सिद्धि गति मतलब मोक्ष स्थान,
सिद्ध का मतलब परिपक्व हो जाना, सिद्ध का मतलब पूर्ण हो जाना, सिद्ध का मतलब कंप्लीट हो जाना। कोई भी काम बाकी नहीं। जब तक काम बाकी रहेंगे शरीर धारण करने पड़ेंगे, और जब काम सारे खत्म हो गए तो शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उस सिद्धि रूप सुगति, आत्मा की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? सिद्ध अवस्था। तो उस सिद्ध सुगति तक पहुंचने में जो जो भी रास्ते में अशुद्धियां आने वाली है, आने वाले कर्म है, उन कर्मों का विशेष रूप से शोधन कर देता है, उनको दूर कर देता है। किसके माध्यम से? बोलो। सेवा के माध्यम से, आदर के माध्यम से, अपने बड़ों के गुण गान करने के माध्यम से। और परमात्मा कहते हैं सिद्धि सो गई जब ये सो है। अपनी भी वो सिद्ध गति को क्या करता है? पक्का करता है कि वो सिद्ध गति का अधिकारी बन सके, और अपने बड़ों की भी सिद्ध गति का वो निमित्त बन जाता है। किसका? शास्त्र में आता है अणा सवा थूल वया कुशीला म्योम पी चंडम पकरेंती सीसा। एक शिष्य जो अपने बड़ों की, गुरु की बात को अणा सवा सुनता ही नहीं, क्या नहीं करता? सुनता ही नहीं। और यदि सपोज सुन भी ले, थूल वया, कठोर भाषी, कठोर शब्दों से उनके साथ बात करता है। कुशीला, उत्तम शील स्वभाव वाला नहीं, अर्थात उसकी नेचर अच्छी नहीं, उसका करेक्टर अच्छा नहीं, उस व्यक्ति की स्टेबिलिटी पूर्ण नहीं है, ऐसा जो कुशिष्य है। अणासवा थूल वया कुशीला म्यों पी चंडम पकड़ंती सीसा। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मृदु स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वाले, स्वीट हार्ट वाले, हाँ, जिनका हार्ट भी क्या है? स्वीट है, जिनका हृदय भी बड़ा सॉफ्ट है, ऐसे सॉफ्ट एंड स्वीट स्वभाव वाले गुरु को भी वो शिष्य क्या कर देता है? चंड स्वभाव वाला, क्रोधी स्वभाव वाला, कषायों के उदीर्णा में वो निमित्त बन जाता है। कौन सा शिष्य? जो अपने बड़ों की बात को सुनता। बहुत से बच्चे कह देते हैं ये दो दो समय के करके रोज जाते हैं, हम तो इसीलिए नहीं आते, घर आते ही तो झगड़ा शुरू कर देते हैं। घर आते हैं तो काम वाली ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, हम सोचते हैं क्या सुन करके आए हैं। मगर एक छोटी सी बात है, पॉइंट है कि क्या उनका असहनशील होना स्वाभाविक है, या आप उनको डिस्टर्ब करके उनको चेक कर रहे हो कि इनके अंदर कितनी स्टेबिलिटी आई है? क्योंकि गुस्सा करना यदि पाप है ना, तो गुस्सा दिलाना भी पाप है। गुस्सा दिलाना भी क्या है? अब जो काम टाइम पर होना चाहिए था तुम नहीं करोगे तो बड़े तो बोलेंगे ही। और परमात्मा तो कह रहे हैं स्वयं कि गुरु तो अभी छदमस्त है, गुरु अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। और यदि एक शिष्य अपने गुरु की बात को सुनता नहीं है तो वो अपने पतन के साथ साथ गुरु के पतन का भी कारण बन सकता है। किसके पतन का? तो हमें तो अपना भी उद्धार करना है और दूसरों के उद्धार में भी कारण बनना है, सहायक बनना है। पसत्थायं चरणं वीणे मूलायं सव्व कज्जायं साहय। पसत्थायं प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब कल्याणकारी, प्रशस्त का मतलब कल्याणकारी, प्रशस्त का मतलब जो प्रशंसा के स्थान होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति को एप्रिसिएशंस मिलती, ऐसे जितने भी कार्य हैं और उन कार्यों के मूल में, मूल इज ओरिजिन, ओरिजिन में कौन बैठा है? विनय। कौन बैठा है? और उन समस्त उत्तम कार्यों को वो करने में समर्थ हो पाता है जिनके ओरिजिन में विनय बैठा है, और वो समस्त कार्यों में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। मेरी जिंदगी में सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए भी क्या जरूरी है? बोलो। विनय जरूरी। तो परमात्मा कहते हैं यदि तुम प्रशंसा पाना चाहते हो तो भी विनय जरूरी है।
और यदि तुम चाहते हो कि मेरे सारे काम सफल हो जाएं, उसके लिए भी विनय जरूरी है। और विनय का मतलब ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, मन से उत्तम भाव, वाणी से उत्तम विवेक पूर्वक बोलना, काया से उत्तम क्रिया और बड़ों की अशातना इत्यादि को टालना। अन्य बहवे जीवे विणिता भवई। यदि आप छोटे हैं अपने घर में और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़े होने पर आपकी शादी हो रही है, दीक्षा नहीं ले रहे हो, घर में ही हो ना, तो घर में ही हो तो आपके बिहेवियर को देख करके बच्चे क्या सीखते हैं अपने बड़ों के साथ हमें कैसा बिहेव करना। वेरी सिंपल। यदि आप विनयशील हो तो आपको देख करके कितने लोग इंस्पायर्ड होते हैं। देखो ये इतना बड़ा आदमी है मगर इसके अंदर आज भी कितनी विनम्रता है, आज भी इसके अंदर कितनी क्वालिटीज है। ये छोटे से छोटे व्यक्ति को भी प्यार से मिलता है और अपने बड़ों की ये कितनी विनय भक्ति करता है। तो उस व्यक्ति के कैरेक्टर को देखकर कितने लोग इंस्पायर होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जहाँ एक विनयशील व्यक्ति अपना कल्याण कर रहा है मगर उसी के साथ साथ वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करके उन्हें भी सही अच्छे कैरेक्टर के साथ जुड़ने के लिए प्रमोट करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो खुद का जीवन संवरे ये तो सेवा है ही है, मगर हमारे साथ दूसरों का जीवन भी संवरे, हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। मगर ये सब चीज़ें हमें सिखाने वाले कौन है? गुरु भगवंत। तो कहा मैं वारे सतगुरु प्यारे, तो मैं वारे सतगुरु, जिस पुल्यानो रस्ते पाया, मैं भारे सतगुरु, जिस पुल्यानो रस्ते पाया, मैं भारे सतगुरु, जिनु लभदे लोके जंगला चे, जिनु लभदे लोके, जिनु शीश नवोंदे मंदिरांचे, जिनु शीश नवोंदे, ओनु सतगुरु आन मिलाया, मैं भारे सतगुरु प्यारे, तो मैं भारे सतगुरु, जिन पुल्यानो रस्ते पाया, मैं भारे सतगुरु, दुखिया दे दुख मिटांदे ने, दुखिया दे दुख में भरमा दे जाल कटांदे ने, भरमा दे जाल, ओ जिस चरणी शीश नवाया, मैं भारे सतगुरु प्यारे, तो मैं भारे सतगुरु, ओदे गुण नहीं जीवा गा सकदे, ओदे गुण नहीं जीवा, ओ नहीं पार गुणा दा पा सकदी, नहीं पार गुणा दा, ओ जिस सच्चा धर्म बताया, मैं भारे सतगुरु प्यारे, तो मैं भारे, जिस पुल्यानो रस्ते पाया, मैं भारे सतगुरु प्यारे, तो मैं भारे सतगुरु। तो अब हम अगले पॉइंट पर, पांचवा पॉइंट है आलोचना। पांचवा पॉइंट कौन सा? आवाज नहीं आ रही? पांचवा पॉइंट आलोचना। आलोचना नेगेटिव सेंस में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसी की भी निंदा करना, किसी की भी क्रिटिसिज्म में उतर आना,
बुराई करना, किसी को नीचा सिद्ध करना, दुनिया में उसे आलोचना कहा जाता है। मगर जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास भी अपनी बुक्स पब्लिश होने से पहले वो लोग अपनी बुक सबमिट करवाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप देखिए कहाँ कमी है, इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इसकी आलोचना, इसको अच्छे से आप देखिए और फिर हमें आप गाइड कीजिए। और उसका नाम क्या रहता है? समालोचना। उसका नाम क्या रहता है? आलोचना बोलो, समालोचना बोलो। मगर यहाँ शास्त्रीय भाषा में आलोचना का मतलब लोचरी दर्शने धातु से शब्द बना है लोचन। लोचन मतलब आंखें। और आलोचन मतलब, आलोचना मतलब आंख समन्तात। आंख समन्तात मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से देखना, मतलब बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके ना पूरा अच्छे से किसी चीज को देखना, उसका नाम क्या है? आलोचना। मगर अक्सर व्यक्ति क्या देखता है? अच्छाइयाँ तो नहीं देखता, क्या देखता है? बुराइयाँ। और बुराइयाँ भी किनकी देखता है? अपनी या दूसरों की? दूसरों। मगर धर्म कौन सा? जब अपनी ही बुराइयों को बड़ा सा लेंस लगा करके देखा जाए, उसका नाम होगा आलोचना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। होए थे झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वेरी सिंपल, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो संसार दशा में हु इज परफेक्ट। किसी के अंदर बुराई ना हो, कमी ना हो, स्खलना ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अनटेंटेड हो। मगर अपनी गलती को स्वीकार करना और अपनी गलती के परिमार्जन के लिए, उसकी शुद्धि के लिए अपने गुरु के सम्मुख आकर के अपनी उन समस्त बुराइयों को प्रस्तुत कर देना, शास्त्र में उसे आलोचना का है। दूसरों की बुराई देखने से हमारी नेगेटिविटी कम नहीं होगी, बल्कि हमारी नेगेटिविटी और प्रमोट होगी। हमें होगा वो भी बुरा कर रहा है, वो भी बुरा कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। मगर आलोचना मतलब अपनी बुराई को देखना। कहते हैं एक बार एक गुरु के पास शिष्य आया कि मुझे आत्मा को पाना है। तो उन्होंने 2 साल तक कोई मंत्र दिया, जाप करो। फिर कहने लगे दुनिया में सबसे जो बुरी चीज़ है ना, उसको लेकर के आओ। जो दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है उसे लेकर के आओ।
अब वो पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि जहाँ पे सीवरेज वाला ढक्कन खुला हुआ था, जहाँ पे लोगों के घरों की सारी गंदगी इकट्ठी थी, तो उसने वहाँ देखा कि विष्ठा पड़ी है एक किनारे पर भी। तो उस विष्ठा को उठाने लगा। उसने कहा, भाई मेरे को क्यों उठा रहा है? बोला, मेरे गुरु ने बोला है जो दुनिया की सबसे गंदी चीज हो उसको क्या कर, लेकर गया। वो बोले, मैं गंदी चीज तो हो नहीं, मुझे गंदा किसने बनाया है? किसने बनाया? मैं तो इंसान के संपर्क में आकर के गंदी बनी हूँ, मगर वैसे मैं गंदी। अब विचार करना है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मलिन भावों के कारण हमारी पर्सनैलिटी को मलिन कर देती है। उन्हें दूर करने का जो उपाय है उसका नाम है आलोचना। अब इसके ऊपर परसों चिंतन करेंगे, क्योंकि कल हमारे श्रवण संघ द्वितीय पढ़कर आचार्य भगवंत श्रद्धेय श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का पावन मंगलमय जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज आईमेल दिवस है, कल ब्लड डोनेशन कैंप है। तो उसके अनुरूप कल आचार्य भगवंत के जीवन को सुनेंगे, उनकी साधना को सुनेंगे, उनके विचरण को सुनेंगे। तो आज के लिए इतना। श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओम।